कहते हैं 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इन्होंने किया। नोटबंदी अचानक नहीं की उन्होंने जो इन्होंने की। जीएसटी भी अचानक नहीं लगाई जो इन्होंने लगाई। आप इसके बाद भी कहते हो आप 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। खुद भी अपना अगर स्पीच भी पढ़ते हैं प्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं, वो मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या दिया कांग्रेस। एक व्यक्ति जो गरीब आदमी रात के अंधेरे में रोड के ऊपर लाइट में पड़ता था और उस आदमी ने इतना होश दिखाया कि वो 1 नंबर स्टीजर बना, उसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। बाद में मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर दी। आज देश को एक मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। वो कांग्रेस ही थे। ये 70 साल में कांग्रेस ने दिया। आपने क्या दिया? आपने दिया उनको बेकारी, बेरोजगारी। आपने तेल को बेचा, रेल को बेचा, आपने पोर्ट को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा। और क्या आप बेचना चाहते हैं? भाजपा के बारे में मैं जानता हूं कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। घमंड में चार सातवें आसमान पे है घमंड। जो जनता के लोग कहते हैं कि मत कर इतना गुमान है भाजपा के हुक्मरान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। कहते हैं कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। आपने एक क्षण में अगर गलती की तो पता नहीं कहां जाके टिकेगी। इस देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन सी चीज है जो आप ये कहना चाहते हैं भाजपा देना चाहती है? आप सिर्फ एक देना चाहती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद। कांग्रेस ने फैसला किया है कि इन्होंने तो 700 हमारे किसान चले गए, एमएसपी की गारंटी नहीं दी। हम ये गारंटी देते हैं कि घोषणा पत्र से जिस दिन हमारी सरकार बढ़ेगी, पहला काम किसान को उसकी फसल की एमएसपी दी जाएगी। आपको सबसे पहले अग्निवीर योजना का पहले दिन में खत्म करेंगे। रेगुलर फौज की भर्ती हम करेंगे। कांग्रेस ने फैसला किया है, राहुल जी ने, कि आने वाली हमारी सरकार के अंदर 1 लाख रुपए घर की सबसे बड़ी औरत को हम 1 लाख देंगे, ताकि 25 लाख रुपए हर आदमी के, जरूरतमंद आदमी के इलाज के लिए देंगे, जो आज तक 5 लाख से ज्यादा इन्होंने दिए नहीं। और भाई हरियाणा सरकार में तो 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दोनों मियाँ बीवी की 12000 रुपए हो जाएगी। जो ये आने वाली 25 तारीख को होने वाला वो चुनाव, जिसमें हम भारतीय लोकसभा के चुनाव के दौरान आपके बीच एक प्रत्याशी के रूप में एक निवेदन, एक प्रार्थना लेके आए हैं कि हम इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस के एक प्रत्याशी होने के नाते आपसे वोट की सहमति चाहते हैं। आप सब ने फैसला करना है कि आपका भावी सांसद कौन हो, किस पार्टी की सरकार हो। आपने अनेकों सरकारें देखी। अब की बार का ये चुनाव वैसा चुनाव नहीं है जैसे साधारण तौर पे चुनाव होते हैं। वो क्यों नहीं है? साधारण तौर पर ये होता है कि चुनाव घोषित हो गए, उम्मीदवार आ गया, आपने प्रक्रिया को अपनाया, पोलिंग हुई और उसके बाद आपने समापन कर दिया। लेकिन अब की बार परिस्थितियाँ ये हैं कि आप जिस परिस्थिति के अंदर देश को चुनाव में ले जाना चाहते हो, उसके एक बटन दबाने के बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। और यही एक समस्या है आम आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि जिस देश के अंदर प्रजातंत्र के ऊपर ही खतरा हो तो फिर इलाज बाकी चीज़ों की क्या होगा। एक मुख्यमंत्री जो सीटिंग पद पर हो, वो स्वयं अपने घर से चोर दरवाजे की तरह पीछे से निकल के जाता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री सीटिंग है जिसकी कल जमानत हुई है, केजरीवाल जी, वो चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल के अंदर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यानी इन सब बातों से ये बात तय मानी जाती है कि ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, अपनी ताकत का बेवजह इस्तेमाल करती है और हर जगह जहाँ दबाव और धौंस की जरूरत होती है उन संवैधानिक संस्थाओं का एक मिसयूज करती है, दुष्प्रभाव लेकर के उनके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई करती है। आज इस सरकार में भ्रष्टाचार में कहा जाता है न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इनसे ये पूछिए कि जिस कंपनी ने दवा बनाई आपकी वैक्सीन की कोरोना के दौरान, उस वैक्सीन वाली कंपनी से 55 करोड़ रुपए आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदे के लिए, और उस कंपनी ने कोर्ट में जाके एडमिट किया कि हाँ मेरी इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक हो सकता है।
मेरे इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक हुआ है। स्वयं हमारा एक साथी परसों मोटरसाइकिल चढ़ के आया, स्टैंड लगाया, उतर के चलने लगा, इतनी देर में गिर गया, हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। ऐसे कितने ही लोग हम जानते हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट, अटैक से तो बच सकता है, लेकिन जहाँ हार्ट फेल होता है ना उसमें बचाव नहीं होता। तो हार्ट फेल की घटनाएं देखी गई है। उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए लेने का मतलब क्या? या तो वो अनुसंधान गलत था उसका, अगर वो गलत था तो सजा मिलनी चाहिए, और वो ठीक था तो इनाम मिलनी चाहिए उसको। फिर 55 करोड़ रुपए चंदा किस बात के लिए? आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम्हारी कमियां हम अपना उनको कवर कर देंगे, तुम तो ऐसा करो, ये पैसा कंपनी में, पार्टी में जमा कराओ। इससे पहले कहते 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इन्होंने किया। नोटबंदी अचानक नहीं की उन्होंने जो इन्होंने की, जीएसटी भी अचानक नहीं लगाई जो इन्होंने लगाई। आप इसके बाद भी कहते हो आप 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपको चंद क्षणों के अंदर बताना चाहता हूँ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में गणतंत्र लागू हुआ। पहला हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के अंदर जो बाखड़ा डैम बना, उसका अगर कोई बढ़ाने वाला था, तीनों स्टेट को बिजली और पानी देने वाला था, तो उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। पहले IIT IIM, जिसके बच्चे अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे मैं IITN हूँ, IIMN, और उनको नौकरी मिल जाती है, उसकी स्थापना करने वाला था जवाहरलाल नेहरू। पहला सैटेलाइट इसरो, जिसका फाउंडेशन रखने वाला था जवाहरलाल नेहरू। फिर लाल बहादुर जी आगे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और दोनों को सम्मान दिया। फिर इंदिरा जी आई, जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, एटॉमिक ब्लास्ट करके ने दुनिया के अंदर अपनी चौथी एक शक्ति के रूप में प्रदर्शन किया। और 93,000 फौजी पाकिस्तान को 71 की लड़ाई के अंदर मजबूर किया आत्मसमर्पण करने के लिए। और अमेरिका भी जब हमारे खिलाफ था तो एक आगाह किया पाकिस्तान को, ऐ पाकिस्तानी हुक्मरान हो, या तो तुम बाज आ जाओ वरना तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट जाएगा। और बांग्लादेश बढ़ा करके दुनिया का नक्शा पलट करके दिखाया। फिर राजीव गांधी जी आगे, अपनी शहादत दी। फिर राजीव गांधी जी आगे, राजीव गांधी ने कहा मैं 20वीं सदी में रहता हूँ, 21वीं सदी के अंदर ले जाना चाहता हूँ। आज जो क्रांति कंप्यूटर के अंदर है, जिसका मोदी जी रोज जिक्र करते हैं, डिजिटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, गूगल यूज, ATM यूज, पेटीएम यूज, साथ में खुद भी अपना अगर स्पीच भी पढ़ते हैं, प्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं। वो मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या दिया कांग्रेस। एक व्यक्ति जो गरीब आदमी रात के अंधेरे में रोड के ऊपर लाइट में पड़ता था, और उस आदमी ने इतना होश दिखाया कि वो 1 नंबर सिटीजन बना, उसका नाम था APJ अब्दुल कलाम। बाद में मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर दी, आज देश को एक मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। वो कांग्रेस ही थे। ये 70 साल में कांग्रेस ने दिया। आपने क्या दिया? आपने दिया उनको बेकारी, बेरोजगारी। आपने तेल को बेचा, रेल को बेचा, आपने पोर्ट को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, और क्या आप बेचना चाहते हैं? अब ये है एक प्रधानमंत्री की सोच। फैसला आपको करना है कि किधर जाना चाहते हैं। तराजू इस जनता के हाथ में है, वो क्या फैसला करना चाहती है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि अच्छे की बुरे की पहचान कर लेना और सोच विचार के ये फैसला कर लेना कि हमें वोट किसको देना है। मैं आपका एक उम्मीदवार होने के नाते आपके बीच आया हूँ, क्योंकि भाजपा के बारे में मैं जानता हूँ कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। घमंड में चार सातवें आसमान पे है घमंड। और हम जो जनता के लोग कहते हैं कि मत कर इतना गुमान है भाजपा के हुक्मरान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। लेकिन आपसे कहता हूँ, कहते हैं कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। आपने एक क्षण में अगर गलती की तो पता नहीं कहाँ जाके टिकेगी। इस देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जबकि देश और दुनिया में अमेरिका और इंग्लैंड से बड़ा कोई प्रजातांत्रिक देश नहीं। वो कहता है सबसे बेस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं है तो हिंदुस्तान का है। आज उसमें भी ये बदलाव चाहते हैं। आप फिर कहाँ रहेंगे? कौन सी चीज़ है जो आप ये कहना चाहते हैं भाजपा देना चाहती है? आप सिर्फ एक देना चाहती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद, इसके नाम पर वोट लेना चाहते हैं। ये आपने गंगा जमुनी तहजीब का देश है जहाँ पांचों धर्म, चारों धर्म सबको मिला करके पोचा बनता है। जाति सबको मिला के एक जाति हमारी रहती है, इंसानियत की जाति। उन सबको भुला करके आप राजनीति के अंदर ही चाहते हैं कि आप ऐसा कीड़ा छोड़ दें जिससे आम आदमी पीड़ित रहे। ये हमको सोचना है।
इसलिए मैं सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को गहराई से सोचना और आने वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबा दबा के हमें आशीर्वाद देना। मैं आपको इस बात के लिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमें मिलेगा। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जिस पर आप ये कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों से बहस करें तो आप क्या करना चाहते हो, आप कांग्रेस को क्यों देना चाहते हो। वो ये है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि इन्होंने तो 700 हमारे किसान चले गए, एमएसपी की गारंटी नहीं दी। हम ये गारंटी देते हैं कि घोषणा पत्र से जिस दिन हमारी सरकार बढ़ेगी पहला काम किसान को उसकी फसल की एमएसपी दी जाएगी, ये पहला काम। दूसरा ये है कि हमारे बेरोजगार जवान, उनको रोजगार सिर्फ फौज का चाहिए, पक्की फौज का, वो फौज का हम पक्का देंगे आपको। और उस फौज के अंदर आपको सबसे पहले अग्निवीर योजना का पहले दिन में खत्म करेंगे, रेगुलर फौज की भर्ती हम करेंगे। और तीसरा, हमारे घर में एक बहन, हमारे बुजुर्ग, कोई भी माँ दादी, उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बच्चे उससे कोई डिमांड करते हैं, दादी नानी तू ये दे दे, वो दे नहीं पाती, मन से एक भावना निकलती, हीन भावना कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इन बच्चों की भावनाओं के साथ इनको खिलौना देती, इनको मिठाई देती। वो अपाइज है, बहू से मांग नहीं सकती, बेटा देता नहीं, तो अल्टीमेटली वो क्या कहती है कि भाई मेरे लिए तो जिंदगी दुभर है। कांग्रेस ने फैसला किया है, राहुल जी ने, कि आने वाली हमारी सरकार के अंदर 1 लाख रुपए घर की सबसे बड़ी औरत को हम 1 लाख देंगे ताकि इस तरह की परेशानी उसको ना आए। 25 लाख रुपए हर आदमी के, जरूरतमंद आदमी के इलाज के लिए देंगे, जो आज तक 5 लाख से ज़्यादा इन्होंने दिए नहीं। और भाई हरियाणा सरकार में तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दोनों मियाँ बीवी की 12,000 रुपये हो जाएगी, जो दोनों बुजुर्ग अच्छी तरह से बता सकते। 500 रुपये का सिलेंडर और 100 गज का प्लॉट, जो खाली प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि हमारी राज के बाद, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के बाद में दोबारा दिए नहीं इन्होंने 1 इंच भी। हम देंगे खाली प्लॉट नहीं, 2 कमरे, 1 रसोई, 1 किचन बना करके देंगे उसके ऊपर। और भाई लास्ट ये होगा कि भाई आपका 300 यूनिट बिजली की हम फ्री देंगे, क्योंकि इन्होंने तो कोई पावर प्लांट लगाया नहीं, हम अपनी व्यवस्था बैठाएंगे और आपको 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। इन बातों के आधार पे आप भाजपा से कह सकते हो कि तुमने कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया। हम आपको देना चाहते हैं, फैसला इस महान जनता का है। आज ये चुनाव 2 पार्टियों का नहीं, खाली 2 उम्मीदवारों का नहीं, खाली ये चुनाव है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और जहाँ जनता रहती है जीत उसी की होती है। और भाई जनता अब इंडिया ब्लॉक के साथ है, कांग्रेस के साथ है, जीत इसकी होगी जो मेरे सामने खड़ी है।